फ्रेंड्स, आई एम नेहा और आज है 24 अप्रैल 2024। आज है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज। लेकिन इससे पहले कल के एमसीक्यूज का क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। हाल ही में किसे LGBTQ प्लस समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है? स्वीडन। हाल ही में किसे ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पावुलुरी सुब्बाराव। हाल ही में खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तक्षवी वाघानी। किस संस्था ने विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट जारी की? UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? केंटो मोमोटा। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए मुख्यालय खोला है? बेंगलुरु। हाल ही में कहा 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तेलंगाना। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज। हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। मैक्स वेरस्टेपन 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियंस रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने शंघाई ग्रैंड प्री 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस सीजन में 5 रेसों में यह उनकी चौथी जीत और पिछले सीजन में 27 रेसों में उनकी 23वीं जीत थी। अगली ग्रैंड प्री रेस 5 मई को मियामी USA में आयोजित की जाएगी। तो हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्री का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस और 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 24 अप्रैल आज कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1995 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यह साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। विश्व पुस्तक दिवस 2024 का थीम रीड योर डे। 2024 का थीम है रीड योर डे। एक बार देख लेते हैं इस महीने के सारे डेज। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस हिमाचल दिवस।
16 अप्रैल विश्व आवाज दिवस, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल अभी हमने देखा 23 अप्रैल कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका में स्थित। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस से हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो माउंट एरेबस है ये दूसरा सबसे ऊंचा है और जो पहला है वो है माउंट सिडनी। अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है और यह दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो 2 स्वर्ण पदक जीते प्राची यादव ने। मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा केनो प्राची यादव ने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एमपी के ग्वालियर की 29 वर्षीय पैरा एथलीट ने 24 एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप में महिला KL2 और महिला VL2 श्रेणियों में पदक हासिल किए हैं। फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन ने भारत में ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को किया। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भारत में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। धोनी 7 करोड़ रुपए की वार्षिक फीस के साथ 2 साल के लिए ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। सिट्रोएन के संस्थापक आंद्रे सिट्रोएन और मुख्यालय सेंट ओवेन सुरसी फ्रांस। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 2550वें भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। महावीर जिन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो ये जीता डी गुकेश ने। डोमाराजू गुकेश। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। गुकेश ने 40 साल पहले महान गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। वह महान विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। महान विश्वनाथन के बाद यह दूसरे भारतीय है। और ये आर प्रज्ञानंद के बारे में देखें तो ये ग्रैंड मास्टर है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी है और ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले चौथे सबसे कम उम्र के हैं आर प्रज्ञानंद। विदित गुजराती ने 2013 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। हरिकृष्ण पेटाला ने 2001 में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। हाल ही में त्रिशूरपुरम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया गया हाल ही में केरल में। त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। केरल एक भारतीय राज्य है
जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। राज्य कई धर्मों का घर है और इसकी विशेषता इसके विविध परिदृश्य, इलाके, रीति रिवाज, संस्कृति और इतिहास है। त्रिशूल पूरम एक त्योहार है जो केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित है। हालांकि यह एक मंदिर का त्योहार है, समाज के सभी क्षेत्रों के लोग इसे संगीत, जुलूस, मेलों और आतिशबाजी के साथ मनाने के लिए एक साथ आते हैं। अब अगर हम देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल और तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। गुजरात, गुजरात में का उत्सव है रण उत्सव और वहां पे नवरात्रि उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कर्नाटक, कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार है उगादी और यहाँ पे गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया। चहल ने 2014 और 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो ये है फ्रांस। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आरआरयू और स्टारबर्स्ट भारत में सुरक्षा और एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करने के लिए साथ काम करेंगे। आरआरयू की स्थापना साल 2009 में की गई थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यू। अब देखते हैं स्टैटिक जीके। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तब आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। 2 अस्थायी सदन है लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जब अंतिम रूप में संविधान पारित हुआ उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये है अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो ये थे स्टैटिक जीके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching.